हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सर्कल। ओके, ये सर्कल जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस, खासकर एकेडमिक्स के लिए, 9th और 10th क्लास के लिए। तो उसके बेसिक्स को समझते हैं और उसकी कुछ थ्योरम्स हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा एक ओवरव्यू देता हूं जल्दी से आपको। तो सर्कल है, सर्कल और कुछ नहीं है। सर्कल इज अ फिगर ऑफ कंबाइनिंग ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, देखो ये एक सर्कल है। ओके, आप सभी लोग जानते हैं और मान लेते हैं ये इसका एक सेंटर है। ओके, तो इस सर्कल को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि इसमें बेसिक्स काफी समझाने हैं। तो मान लेते हैं ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है। ओके, तो जो सेंटर से सर्कल के, इसको सर्कमफेरेंस बोलते हैं। ये जो इसका आउटर पार्ट है इसको हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस। ओके, सर्कल का जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है उसको सर्कमफेरेंस बोलते हैं, और जो बिल्कुल ठीक बीच में पॉइंट होता है उसको सेंटर बोलते हैं। सेंटर से सर्कमफेरेंस की जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं रेडियस। हम क्या बोलते हैं इसको? रेडियस। ओके, और अगर सेंटर से लाइन पास हो और वो सर्कमफेरेंस को दो जगह टच करे तो उसको बोलते हैं हम डायमीटर। ओके, ये आप सभी लोग जानते हैं। जो डायमीटर होती है वो रेडियस की 2 टाइम्स होती है, बिकॉज देखो एक रेडियस ये और एक रेडियस ये, तो इसीलिए डायमीटर 2 टाइम्स होती है। अच्छा, अब इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं उनको और समझते हैं। देखिए ये एक कॉर्ड होती है, कोई भी लाइन सर्कल को दो जगह टच करती है उसको हम कॉर्ड बोलते हैं। ओके, तो जो सबसे बड़ी कॉर्ड होगी सर्कल में वो डायमीटर होगी, बिकॉज डायमीटर भी सर्कल को दो जगह टच करती है और सबसे बड़ी लाइन सर्कल में डायमीटर ही होती है। ओके, अच्छा इसके बाद हम समझते हैं सेगमेंट और सेक्टर। देखिए जो कॉर्ड और इसको बोलते हैं आर्क। जो एक कॉर्ड अगर हम ड्रॉ करें और जो उसकी सर्कमफेरेंस है उससे जो लगा हुआ पार्ट है उसको हम बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं इसको? सेगमेंट। आप सभी लोग जानते हैं। ओके, और अगर दो रेडियस हम ड्रॉ करें और जो उसके बीच का पार्ट है सर्कल में इसको बोलते हैं सेक्टर। ओके, अच्छा देखिए जैसे अगर इसमें हम समझें, ये अगर सेगमेंट है तो ये माइनर सेगमेंट है। माइनर माने छोटा, माइनर मतलब स्मॉल, और मेजर मतलब बड़ा। ठीक, तो अगर हम इस सर्कल में देखें तो देखिए ये एक माइनर सेगमेंट है। ओके, और ये एक मेजर सेगमेंट है। इसी तरह से अगर मैं इसमें ये इन दोनों में देखता हूं तो ये एक माइनर सेक्टर है और ये पूरा का पूरा एक मेजर सेक्टर है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? आई होप आप सभी लोग इसको समझ पा रहे होंगे। तो ये एक सर्कल का ओवरव्यू मैंने आपको एक बेसिक बताया। इसमें हमने समझा सेगमेंट क्या होता है, आर्क क्या होता है, रेडियस और डायमीटर का क्या रिलेशन होता है, मेजर सेगमेंट क्या होता है, माइनर सेगमेंट क्या होता है, मेजर आर्क क्या होता है और माइनर आर्क क्या होता है। एक बार मैं चाहता हूं कि आपने अगर नोट डाउन कर लिया हो या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, अब इसको रब करना है। तो ये तो एक ऐसा पार्ट था जिसमें से जो अगर आप क्लास 8th 9th 10th में, तो आप सभी लोग इस पार्ट को जानते होंगे। अब हम पढ़ते हैं। देखिए होता क्या है, अगर हम सर्कल में अभी समझाता हूं, इसको समझना। अगर दो इक्वल कॉर्ड्स हम ड्रॉ करें, ओके, एग्जाम्पल के तौर पर ये जो कॉर्ड्स हैं वो दोनों इक्वल हैं,
इन लेंथ। ये इसका सेंटर है, मान लेते हैं यहां एक सेंटर है इसका। ओके, यहां से यहां तक कि आप सभी लोग जानते हैं इसको रेडियस, यहां से यहां तक कि आप सभी लोग जानते हैं ये भी रेडियस, यहां से यहां तक कि आप जानते हैं ये भी एक रेडियस होगी और ये भी एक रेडियस होगी। तो थ्योरम क्या है? थ्योरम ये कहती है अगर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, टू इक्वल कॉर्ड्स मेक इक्वल एंगल विद द सेंटर। जो दो बराबर की कॉर्ड्स हैं वो सेंटर के साथ में इक्वल एंगल बनाती हैं। अभी हम इसको देखते हैं प्रूव कैसे करेंगे। मान लेते हैं एक ही कॉर्ड है ए बी, ओके, ये सेंटर है ओ, और एक ये कॉर्ड मान लेते हैं सी डी। अच्छा, आप सभी लोग जानते हैं ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, और गिवन है अपने को लाइन ए बी इक्वल टू सी डी, ये गिवन है। अच्छा, आप सभी लोग जानते हैं अगर मैं दो ट्राइंगल ले लूं, एक ट्राइंगल ए ओ बी और दूसरा ट्राइंगल सी ओ डी। अच्छा, अब इसमें देखिए समझेगा, हम इसको कॉन्ग्रेंट प्रूव कर रहे हैं दोनों ट्राइंगल्स को कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है। आप सभी लोग जानते हैं ए ओ जो है वो बराबर होगी ओ सी के, बिकॉज बोथ आर रेडियस, आर फॉर रेडियस। अच्छा, ओ बी जो बराबर होगी वो होगी ओ डी के, क्योंकि दोनों ये भी रेडियस है। ओके, आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे। और ए बी बराबर है सी डी के, गिवन है क्वेश्चन में। तो क्या बाई एस 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 साइड 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 से इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रेंट भी कह सकते हैं? कह सकते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि बाय एस 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 से हम दोनों ट्राइंगल को, बाय एस एस से दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रेंट कह सकते हैं। तो बाई सीपीसीटी क्या ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे या नहीं होंगे? आप सभी लोग जानते हैं जब दो ट्राइंगल इक्वल होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। तो इसी से हम कह सकते हैं कि जो एंगल ए ओ बी है वो इक्वल है एंगल सी ओ डी के। तो बच्चों, थ्योरम समझ में आया स्टूडेंट्स कि अगर दो कॉर्ड्स इक्वल होंगी तो वो सेंटर पे हमेशा इक्वल एंगल बनाएंगी। मैं आशा करता हूं आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा। नोट डाउन कर लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, एक बार रब करते हैं, एक बार फिर से समझा देता हूं। देखिए, दो कॉर्ड हमको गिवन है क्वेश्चन में या थ्योरम में कि अगर दो कॉर्ड इक्वल हो, इफ टू कॉर्ड्स आर इक्वल, if two chords are equal in a circle, ओके, इसको अभी रब करते हैं ना, थोड़ा सा समझना। then they make same angle at the center।